हमारी पर्यटन और संस्कृति मंत्री मेरी बहन पूजा ठाकुर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हमारी बेटी हिमाद्री सिंह जी, आदरणीय जय सिंह जी, बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहन मनीषा सिंह जी, रूपमती सिंह जी जो हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आदरणीय विजय गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, रामदास पुरी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रभा जी, अनिल जी, सुदाम सिंह जी, दिलीप जी, श्रद्धेय मंच, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, मैं आज नर्मदा मैया को प्रणाम करता हूं, संत समाज को प्रणाम करता हूं और आपको भी दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के फिर प्रणाम करता हूं। अभी मिसाऊलाल जी और मीना सिंह जी कह रहे थे कि पहली बार अमरकंटक चौथी बार के बाद आप आया। अब जो करती है मैया करती है। 1.25 साल का वनवास का योग था, लेकिन अनूपपुर वालों ने दोबारा, क्योंकि ये विधानसभा देखो, सरकार तो 1.25 साल बनाई और दादा का बड़ा हाथ है उसमें बिसाऊ में। ये दादा पहले आए मेरे पास और इन्हें कहा ये सरकार बहुत भ्रष्ट है, इसको बदलना चाहिए। तो पहले मैंने मना किया कि हम इन चक्रों में नहीं पड़ते दादा। बाद में तो स्थिति थी, मैं मां की कृपा से कर रहा हूं, सच में राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मन में भाव आया इसकी निकल गई। लेकिन आप जैसे लोग कहने लगे नहीं इससे काम नहीं चलना, 5 साल में ये बर्बाद कर देंगे और इस्तीफा दे विधायकी के पद से ये मैदान में आ गए। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि निमित्त भी अमरकंटक ही बना है और दूसरा आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि दादा को धूमधाम से आपने इतने वोटों से जिताया, मतलब सरकार बदलने पे मोहर लगी है, मां की कृपा हुई और अब संकल्प यही है कि प्रदेश की जनता की सेवा में पूरी तरह से झोंक के अपने आप को सब काम करें। आज बड़ी राजनीतिक बात नहीं करूंगा, आज मां ने बुलाया है सब कुछ। भाई प्रहलाद जी और मैं, जैसे आप सब भी, लेकिन हमारे गांव गोटे गांव में नर्मदा जी के पिताजी प्रहलाद जी के बाबूजी रोज नर्मदा स्नान करने गांव गोटे गांव से नर्मदा जी के तट पे, और मैं तो जहां पैदा हुआ ऊपर से देखो तो नीचे नर्मदा मैया, नर्मदा जी की गोद में ही पैदा, उनकी गोद में ही खेले, उनकी गोद में ही बड़े हुए। और जब प्रधान जी ने बिल्कुल ठीक किया कि अगर कुछ हो रहा है तो वो मां की कृपा और आशीर्वाद से ही हो रहा है, हमारा क्या है, जो कुछ मैया का है और जनता जनार्दन का है। प्रधान जी ने नर्मदा परिक्रमाएं एक बार नहीं, ज्यादा बार की, वो परिक्रमावासी है, मां के पुत्र है और आज प्रसाद योजना लेके यहां पधारे हैं। मैं एक बार फिर उनको मध्य प्रदेश की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन नर्मदा जी हमारी जीवन रेखा है, मां है, केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति भाव से, धार्मिक दृष्टि से। मिसाऊलाल जी ने ठीक कहा, भृगु ऋषि, कपिल मुनि, जमदग्नि महाराज, कई संतों ने इस पवित्र तट पर तपस्या की है, तपस्या कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का जो आज स्वरूप है, आज मध्य प्रदेश अगर विकास और प्रगति की दौड़ में भी आगे बढ़ा है तो कृपा है नर्मदा मैया की। आजादी का भंडार भरे, गेहूं 1 करोड़
29 लाख मीट्रिक टन खरीदा, पैदा हुआ तो नर्मदा मैया की कृपा से पैदा हुआ, पानी खूब मिला। गेहूं हो, धान हो, मध्य प्रदेश में जो समृद्धि आ रही है मां की कृपा से आ रही है। लेकिन मां का उद्गम स्थल है और मन में वेदना होती है। मैं भी उसमें शामिल हूं। मां के इस पवित्र उद्गम स्थल को इंसानों ने ऐसा बना दिया कि अभी प्रहलाद जी बता रहे थे कि सफाई करने, स्वच्छता के लिए उतरे तो मैला हाथ में आ गया। और हम में से हर एक सोचे, संत समाज, मंच पर बैठे लोग, अमरकंटक वासी और आप सब सोचे, क्या ये स्थिति मन में तकलीफ पैदा नहीं करती? क्या हमारा मैला सीधे नर्मदा मैया में जाएगा, उनकी गोद में जाएगा? एक के बाद एक अनेकों निर्माण के काम मां नर्मदा के प्रति अगर भक्ति भाव का प्रदर्शन करना है और मध्य प्रदेश को अपना कर्जा उतारना है तो हमको संकल्प लेना होगा कि नर्मदा मैया की गोद में मैला किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। बोलिए नहीं जाना चाहिए ना? अरे जोर से बताओ, नहीं जाना चाहिए ना? अकेला सरकार के बस कर रोक नहीं, हम कह रहे हैं कि एक आदेश से रुक जाए। समाज को साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और पहला नंबर है अमरकंटक वासियों का। मैं प्रार्थना करते हुए कहना चाहता हूं, लेकिन मैया ने मुझे ये कहा कि बेटा थोड़ा कठोर भी हो जा, सख्त भी हो जा। तो आजकल आप देख रहे हैं जगह जगह तोड़ा फोड़ के चल रहे, गड़बड़ करने वाले ठीक भी किए जा रहे। आज पहले तो जनता तय करे और फिर शासन नीति बनाए। आप सब सहमत है कि मेरा नर्मदा जी में नहीं जाना चाहिए? एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के बताओ, बोल के बताओ। अब ये संत समाज यहां बैठा हुआ है, जन नेता यहां बैठे हुए, जनता यहां बैठी हुई है, प्रशासन यहां बैठा हुआ है, कलेक्टर यहां जाए। आज से मैं निर्देश दे रहा हूं, ट्रीटमेंट प्लांट का काम 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए और एक व्यवस्था बनाइए जो मैले का पानी साफ होगा वो भी नर्मदा जी की गोद में नहीं जाएगा, साफ होके वो पेड़ पौधों को दे दिया जाएगा। तैयार है ना सब? और दूसरे, बिसाहूलाल जी आप है, सांसद जी है, बाकी जन नेता है, प्रशासन है, आप चर्चा कीजिए। कहीं का भी मैल भविष्य में नर्मदा जी की गोद में नहीं जाएगा, उसकी आउटलाइन पूरी बनाइए। और मुख्यमंत्री होने के नाते आज मैं ये दृढ़ता से कह रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, व्यवस्था बनाने में जितना समय लगे, आप जहां से मैला जाता हूं सबसे बात की, आप आश्रमों से भी बात की, आप बाकी भी जितने संस्थान हैं उनसे भी बात की। और फिर मैं आज कह रहा हूं, इसके बाद अगर कोई ना माने तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई। बोले सब तैयार है? ये नहीं होगा, बिना जनता के सहयोग के भी नहीं होगा, बिना कड़ाई के भी नहीं होगा। दोनों चीजें हमको करनी पड़ेगी। एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और कलेक्टर का कैंप कार्यालय सप्ताह में 2 दिन ही कर दीजिए, अमरकंटक में देख रेख करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि फ्लाइंग विजिट से काम चल जाए। ठीक बात है कि नहीं भाई? संतों का आशीर्वाद है इस काम के लिए, संतों का आशीर्वाद चाहिए। और प्रधान जी ने तो कहा है, हम सहमत हैं, आप एक लाल डोरा बना लीजिए अमरकंटक परिक्षेत्र में, उसके अंदर कोई पक्के निर्माण
नहीं होगा तो अमरकंटक बचेगा। ताली जरा कम बची भाई इस पे। सब तैयार हैं? अमरकंटक पवित्र तीर्थ हमारा ये स्वच्छ रहे, ये नितांत आवश्यक है। पहले व्यवस्था बने और बाद में व्यवस्था का पालन कोई ना करे तो कराई जाए। और या कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये मैदान रहेगा। उस जगह तो खाली रहे। सीमेंट कंक्रीट का जंगल बना दिया तो बताओ कहां जाएगा पानी वर्षा का? धरती में जा ही नहीं पाएगा। साइंटिफिक तरीके से और विचार कीजिए, सोचिए क्या क्या हो सकता है। और राजेश श्रीवास्तव एक टीम और आएगी आपको बना दें, वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थाएं करके कैसे मैया में स्वच्छ जल कल करके बहे उसकी व्यवस्था करनी है। शायद इसलिए मैया ने बुलाया, प्रधान जी को भेज दिया। कई बार कुछ संयोग होते। और दूसरी बात, गायत्री सावित्री ये मां में आते मिलती, उनमें क्या बहता है? जितने भी सरोवर हैं आप एस्टिमेट बनाइए, गाद निकालने के लिए, सफाई के लिए वैसे भी पैसा आपके पास अभी मैंने स्वीकृत किया था 7 करोड़ बचा कि नहीं बचा? 7 करोड़ को रखा ही है। आप गाद निकालने का, भैया गाद माल ईमानदारी से निकले, नहीं तो निकले 1 तगाड़ी और फिर बन जाए 10 तगाड़ी। ये काम जरा ऐसे ही होते, तो गाद का भी जरा हिसाब किताब हो। नगर पालिका में कोई भगवान थोड़ी बैठे हैं भाई, अध्यक्ष अच्छे हो सकते, कहा नगर पालिका अध्यक्ष जवाब ये बहन बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है, जितना पैसा उतनी पूरी गाद निकलनी चाहिए। ठीक है, और एक दिन गाद निकालने, श्रमदान करने हम भी आएंगे, प्रधान जी भी आएंगे, हम लोग भी निकालेंगे। जितनी जन सहयोग से निकले तन सहयोग से निकालेंगे। लेकिन बाकी हम जो भी यंत्रों का उपयोग करके भी निकालना पड़े, क्योंकि गहराई तक निकालनी पड़ेगी। और गायत्री सावित्री बहे, उनकी धार ना रुके, क्योंकि गायत्री और सावित्री रुकी तो नर्मदा मैया की धार भी प्रभावित होती है। अब तीसरा मुझे तो आश्चर्य होता है, कौन सा विद्वान आया था यहां, वो साल का पेड़ कटवा के यूकेलिप्टस लगा गया। अब कहां हमारे साल देखते ही मन प्रसन्न हो जाता, चमकदार हरे पत्ते, उनकी ऊंचाई, उनकी भव्यता, उनकी दिव्यता, उनकी जगह लगा दी यूकेलिप्टस। और इतना बेसुरम है यूकेलिप्टस के काट काट के मर जाओ फिर पलट जाता है। अब ये बेसुरम पेड़ की जरूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? अब यूकेलिप्टस जड़ से निकालना पड़ेगा तब खत्म होगा। और नहीं ये तो होता ना रक्त बिंदु, रक्त बीज, मार मार के मैया परेशान हो गई, फिर पैदा हो जाए तो वो तो खप्पर में ही, जमीन पर नहीं गिरने जाना, खप्पर में लेके पीना पड़े। और इसकी जगह यहां की प्रजाति की जो मैया को समृद्ध करे। अब साल बहुत दिन में लगता है, साल का प्लांटेशन कैसे, ये इसका कोई तरीका अभी तक ध्यान में नहीं है। लेकिन सरई और क्या क्या हो सकता है उस पर भी चलते निकालेंगे और लगाएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। उसका एक प्लान बन जाए। मैं आज नहीं कह रहा कि आज ही निकाल दो, बाकायदा एक प्लान बने और उसके तहत फेजेज में एक साथ नहीं, फेजेज में चरण
चरणों में निकालते जाए, लगाते जाए, पहले हमको लगाने वाली व्यवस्था करनी है। क्योंकि यूकेलिप्टस के पत्ता से पानी इतना सोखता है कि भाप बन के उड़ता रहता है, तो नर्मदा मैया की गोद में जाती नहीं। और ये पवित्र क्षेत्र हमारा स्वच्छ रहे, पवित्र तो है, और नर्मदा जी की धार कम से कम देखो शुद्ध करना पड़ेगा, तो यही करना पड़ेगा, फिर बाकी बाद में देखेंगे। यही अगर गड़बड़ है तो नीचे का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो मुझे लगता है आज प्रधान जी का आगमन इन कामों की पूरी रूपरेखा बनवाएगा। प्रसाद योजना में कई काम स्वीकृत हुए। कलेक्टर ने प्रेजेंटेशन किया, दोहराने की जरूरत नहीं है। और एक बात केवल मैं कह रहा हूं, प्रहलाद जी ने भी कहा कि और देखो तो भी और देंगे, और बाकी तो मैया की कृपा है, मध्य प्रदेश के खजाने से भी व्यवस्था होगी। कलेक्टर ने जो प्रेजेंटेशन किया है विकास का, आपको ठीक लगा क्या? सब बताएं ठीक लगा क्या? तो एक बार इसको और बैठ कर देखें। प्रसाद योजना के स्वीकृत काम, बाकी स्वीकृत करने का हम काम करेंगे। प्रहलाद जी, एक इच्छा मेरी बहुत बार होती है, यहाँ रेस्ट हाउस में रुकने में आनंद नहीं आता। सरकारी चीज को भावी पैदा नहीं करते। कई घोर घने जंगल में 5-7 कुटियां बन जाए, तो जब टूरिज्म की पर्यटन की बात हो रही थी, तो ध्यान पर्यटन भी तो हो सकता है। किसी को घर में से दूर रह के अकेले ध्यान करना है 3 दिन 5 दिन 24 घंटे, तो इको टूरिज्म बोर्ड के तहत वो कुटियां कहां बनेंगी, बनाई जाएंगी, ध्यान कुटी होगी, ध्यान करेगा। और कोई भी देश भर से आके ध्यान करे, पहले से उसकी व्यवस्था बन जाएगी। देखो जहां भीड़ भाड़ होती है वहां ध्यान नहीं लगता। और इस क्षेत्र में इतने संत हैं जिन्हें तपस्या की है, ऐसे स्थान सिद्ध और तपस्या स्थली होंगे, तो कुटियां भी बन जाए। अब बिसाहू लाल जी और हिमाद्री कह रहे होंगे ये तो कुटिया ही में लगा है। तो आपने जो मकानों की बात बताई, एक बात भैया एक और बार साफ कर दूं, सरकार पे मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं। उनने भी हमेशा कहा है भारत के प्रधानमंत्री अद्भुत है। भारतीय जनता पार्टी का कहना, मैं भी कह रहा हूं, प्रहलाद जी का कहना है, सबसे पहला हक किसी का है तो गरीबों का है। और इसलिए उपयुक्त स्थल तलाश के आपने 825 मकान की बात कही है, और आपने स्वयं ही कहा कि यहां नहीं, जो उपयुक्त स्थल हो, तो जो मूल निवासी अमरकंटक के, जो गरीब है, जनजाति भाई बहन है, जो आश्रमों में भी सेवा देते हैं और बाकी काम में भी लगते हैं, उनके लिए ये मकान जरूर बनवाए जाएंगे। तो प्रशासन मिलके जिससे मां स्वच्छ और पवित्र रहे, उसको ध्यान में रखते हुए वो स्थान आप तय कीजिए, तो वो निश्चित तौर पर हो जाएगा। बाकी कुछ और चीजें आपने कही है, गाज की बात आपने कही थी, और एक अस्पताल के उन्नयन की बात कही। अस्पताल के उन्नयन के काम को भी हम जरूर करेंगे, लेकिन एक और सुझाव मैं दे रहा हूं। हमारे कंटक में जनजाति वैद्य बहुत है, जो जड़ी बूटी से दुर्लभ है। सच अपनी परंपरा है, जड़ी बूटी से इलाज होता है। उनको भी बिसाऊ जी, मीना जी, आप भी हिमाद्री जी, अगर देखिए परंपरागत जनजाति से
विकसित होकर इलाज कर सके। ये बनाएंगे अपन, क्योंकि कई बीमारी के लिए अस्पताल के। तो वो अपन देख के एक जड़ी बूटी का कोई पार्क बन सकता है क्या? एक इसका सोचना चाहिए। एक पवित्र क्षेत्र में कोई स्थान चिन्हित करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करें कि फॉरेस्ट की जमीन हो, वहां तो औषधीय पौधे जो यहां के हैं विशेषता वो लगे, उसका भी इंतजाम करेंगे। एक बात यह है कि हमारे जनजाति देवी देवता उनके देवालय वो टूट फूट गए हैं, जीर्णोद्धार की जरूरत है। तो आप बैठ के मीरा जी के साथ उसकी योजना बना लीजिए। हाँ, देवोत्थान के लिए तो उस योजना पर भी काम किया जाएगा, ताकि हम अपने देवालय, देवी स्थान, देवी देवताओं के स्थान, उनका विकास कर सकें। आपने जो बाकी बातें कही महाविद्यालय की और बाकी चीजें को देख के उस पर हम लोग जरूर फैसला करेंगे कहां उपयुक्त होगा। और अमरकंटक और अनूपपुर के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज तो मैं केवल अच्छा नर्मदा महोत्सव भी होना। अब पिछली बार नर्मदा जी का महोत्सव ऐसा हुआ कि महोत्सव में हमारी परंपरा, हमारी धर्म, अध्यात्म, भक्तिभाव सब गायब। भैया होदंग लीला तो अपन नहीं चलने देंगे। यहां होंगे तो धार्मिक आयोजन होंगे, उसकी फिर से पुनर्रचना की जाएगी नर्मदा मैया के महोत्सव की। नर्मदा जी हमारी संस्कृति और परंपराओं पर आधारित भजन हो, कार्यक्रम हो, प्रवचन हो, तो आनंद नर्मदा मैया के तट पर। सही बात है कि नहीं भैया? जोर से बताओ, सही बात है कि नहीं? अब 25 साल होतंगली नहीं हो गई, कोई जूता पहना घूम रहा है तो पता नहीं क्या क्या हुआ। अब अपन को उस पर नहीं जाना। तो अलग ढंग से संतों के मार्गदर्शन में नर्मदा महोत्सव की रूपरेखा बनाई जाए, मां नर्मदा महोत्सव। और कलेक्टर इसको कोऑर्डिनेट करें सबके साथ बैठ के। साहूलाल जी यहाँ पे हैं, सांसद जी है, आप सब बैठ के इसको आगे बढ़ाइए। एक बार मैं फिर अपने भाई और मित्र, क्योंकि मैं आज गिन रहा था, करीब 35 साल तो सक्रिय काम करते हुए मुझे और प्रहलाद जी को हो गए। 1984 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और करते करते यहां तक काम किया है मां की कृपा से। आज आपके साथ मिलकर संतों के और मां की कृपा से, इच्छा उनकी, संतों के आशीर्वाद और हमारी टीम के सहयोग से जो बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की, प्रशासन की, समाज सेवियों की, इस टीम के साथ मिलकर मैया के क्षेत्र में मां की इच्छा से, कृपा से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार मेरे साथ आप सब संकल्प लेंगे, क्योंकि जनता के संकल्प से काम पूरा होता है, कि मां नर्मदा जी यहां निर्मल रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, यहां हरियाली होगी। हम अपनी तरफ से पर्यावरण को बनाए रखने में, स्वच्छता बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और शासन और प्रशासन जो योजना बनाए स्वच्छता के लिए, कल छल करके नर्मदा मैया का जल बहता रहे, उसमें भरपूर सहयोग करेंगे। तैयार है ना सब? अरे सब तैयार हैं? तो खड़े होकर अपने जगह, दोनों हाथ ऊपर उठा के अपने अपनी जगह खड़े होके, अपने अपनी जगह खड़े होके, संतों के मार्गदर्शन में दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के संकल्प है कि नर्मदा मैया को पवित्र रखने में, पवित्र तो है, शुद्ध और स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया